हेलो, वेलकम टू सुजीत एजुकेशन पॉइंट्स नवादा। और आज आपके बीच एक सेट लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर साबित होगा। सो आप लोग हर क्वेश्चन विथ डिस्कशन के साथ देखें, आपको क्लियरली समझ में आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? तो ये आपका है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथिलीन का तो ये हो जाएगा एथिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथिल अल्कोहल तो ये हो जाएगा क्या? एथेनॉल। एथिल का क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन किसका उदाहरण है? तो मैं आपको बता दूं, संतृप्त और असंतृप्त में क्या अंतर है। जब कार्बन के दोगुना से दो अधिक रहे तो वो आपका क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और जब कार्बन के दोगुना क्या रहे? हाइड्रोजन रहे, तो वो आपका असंतृप्त हाइड्रोजन। तो यहाँ मीथेन का फॉर्मूला आप जानते हैं, CH4 होता है। क्या होता है? तो कार्बन का दोगुना 2 और +2 कितना हो जा रहा है? 4। तो इसका मतलब कार्बन के दोगुना से 2 अधिक है, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं को वेल्डिंग करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो धातुओं को वेल्डिंग करने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र होता है। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या है? एल्काइन है। पूछ रहा है एल्काइन है, तो इसमें हमने ट्रिकली से समझाया था कि इसका एक ट्रिक होता है, जोड़ो हटाओ घटाओ, एल्केन एल्किन एल्काइन। तो देखिए यहाँ 3 गो ट्रिक दिए हैं, जोड़ो हटाओ घटाओ, एल्केन एल्किन एल्काइन। तो तीसरा वाला मिल रहा है एल्काइन, तो इसमें क्या है? घटाओ। कहने का मतलब कार्बन के दोगुना से 2 कम है, CnH2n-2। तो देखो इसमें कौन सा फॉलो कर रहा है? कार्बन के दोगुना से 2 अधिक है, ऑप्शन ए वाला। बी कह रहा है कार्बन के दोगुना है, दोगुना से 2 कम होना चाहिए। तो कार्बन के दोगुना C2H4 और उससे भी 2 कम है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये फॉलो कर रहा है एल्काइन का। सी ऑप्शन नंबर सी C2H2। ये भी आपका कौन सा ग्रुप का है? एल्केन का है। ये आपका एल्केन का है और ये आपका एल्किन का है और ये आपका क्या है? एल्काइन का। तो हमें किसका पूछ रहा है? एल्काइन का पूछ रहा है। तो एल्काइन का कौन सा हो जाएगा? सी। एल्कोहल का श्रेणी का समान सूत्र होता है CnH2n+1 और OH। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एल्डिहाइड का CHO होता है, CHO। ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+1 और CHO। कार्बोक्सिलिक का क्या हो जाएगा? तो कार्बोक्सिलिक का हो जाएगा आपका CnH2n+COOH, कार्बोक्सिलिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एल्काइल का मूलक का सूत्र है, एल्काइल का। तो एल्काइल का क्या हो जाएगा?
CnH2n+1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नांकित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो जाती है? तो वो आपका है मिथेनॉल। मिथेनॉल का क्या फॉर्मूला है? CH3OH। ये आपका मिथेनॉल का है CH3OH। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या? अभिक्रियाशील मूलक C+C वाले यौगिक कहलाते हैं। यह आपका क्या कहलाता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एल्काइल? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एल्कीन। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक कहलाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक। तो ये आपका कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। प्रक्रियात्मक समूह OH का नाम है हाइड्रोक्सिल है। क्यों? क्योंकि जल में घुलकर OH आयन देता है, इसलिए उसे हाइड्रोक्सिल भी कहते हैं। फिर प्रक्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O, ये आपका कार्बोनिल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका क्या है? प्रक्रियात्मक समूह COO बोले तो C डबल बॉन्ड OH, कहने का मतलब CHO दे रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ब्यूटेन में कितने समावयवी होते हैं? ब्यूटेन, तो ब्यूटेन C4H10 होता है। C4H10 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। C2H5OH के क्रियाशील मूलक है। तो आपका क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल का फॉर्मूला है। एथेन का आणविक सूत्र होता है एथेन। तो इसमें 7 संयोजन बंधक होते हैं। कितने होते हैं? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। COOH का अभिक्रियाशीलक मूलक को क्या कहते हैं? COOH तो एल्डिहाइड है, अम्ल है, ईथर है। तो अगर एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH, तो आपका क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, ये पूछ रहा है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील अगर देखा जाए तो कार्बन का दोगुना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कार्बन के दोगुना से 2 अधिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड किस में होते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो इसमें आपका डबल बॉन्ड 4 बॉन्ड होते हैं, इसमें भी होता है। 3 आबंध पूछ रहे हैं ना, 3। C3H8 C3H4 में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कार्बोनिल ग्रुप में को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल को किससे सूचित किया जाता है? तो वो आपको किया जाता है CO से। ऑप्शन नंबर बी इज द। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। इथाइल पूछ रहा है, तो इथाइल कहिए चाहे अल्कोहल कहिए, C2H5OH। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 में निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन के दोगुना से 2 अधिक होता है। तो ये आपका हो जाएगा C2H6। निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक जो होता है कार्बन के दोगुना होता है। कार्बन के दोगुना एरोमेटिक। देखिए बाई ऑप्शन से भी पकड़ लेते हैं। कार्बन के दोगुना से 2 अधिक है, कार्बन के दोगुना है, कार्बन के दोगुना से 2 अधिक है।
तो यहाँ एरोमेटिक पूछ रहा है, तो ये आपका बेंजीन हो जाएगा C6H6। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 डबल बॉन्ड होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है CH4 होता है। तो इसके बीच देखिए बॉन्ड बना रहे हैं H, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा और एक है जो कि नीचे बनेगा। तो कितना बॉन्ड बना? 4 बॉन्ड बना। तो 4 वो है, देखिए ऑप्शन में मीथेन वाला था ना, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी 4। नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच आबंध मौजूद होते हैं 30 तक। चलिए आज आपको 30 तक क्वेश्चन करवाएं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में आपको 31 से लेकर के 60 तक करवाया जाएगा। सो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।